हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। चलिए देखते हैं कि आज आपके पर्सन आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। आपके पर्सन की करंट फीलिंग, आपके जो भी पार्टनर है जिनके बारे में सोच के आप ये रीडिंग देखोगे, उनकी करंट फीलिंग आपके बारे में क्या है, वो आपके लिए क्या फील करते हैं, आपके बारे में क्या सोचते हैं, वो हम देखेंगे। ओके, जो भी वीडियो देख रहे हैं उनके पर्सन के बारे में क्या सोच रहे हैं, आपके जो भी पर्सन है जिनके बारे में सोच के आप ये वीडियो देख रहे हैं, वो पर्सन आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, सब जिस पर्सन के बारे में आप सोच रहे हैं वो पर्सन आपसे बात करना चाहते हैं। अगर आप नो कांटेक्ट में हैं सो ये आपसे जल्द से जल्द बात करना चाहते हैं या आपसे मिलने आना चाहते हैं। इनके दिल में आपके लिए बहुत एक पैशनेट फीलिंग है। वो चाहते हैं कि आपसे जल्द से जल्द मिला जाए। अगर आप बात नहीं कर रहे तो वो चाहते हैं कि आपसे बात हो, बट पता नहीं क्यों वो थोड़ा सा कंफ्यूज्ड है। या तो वो किसी सिचुएशन में फंसे हुए हैं, या अगर आपकी लाइफ में कोई और थर्ड पर्सन है आप दोनों के बीच में, उनको लेके और आपको लेके वो जगल कर रहे हैं। या ये करियर में भी हो सकता है कि करियर में कुछ उनके अप्स एंड डाउन्स हो रहे हैं, इस वजह से वो चाहते तो है आपको कॉल या मैसेज करना, पर वो कर नहीं पा रहे हैं, वो बैलेंस नहीं कर पा रहे हैं। उनको समझ में नहीं आ रहा है कि जो भी उनकी सिचुएशन इस वक्त है उसमें वो आपसे कैसे बात करें। अगर बात नहीं हो रही है तो वो चाहते हैं आपसे बात करना। ओके ओके, सो आपके पर्सन ने अगर आपको कुछ ऑफ़र किया है, आपके पर्सन ने ऐसा कुछ किया है आपके साथ पास्ट में, या आप दोनों में ऐसी कुछ जो भी सिचुएशन है जिस वजह से अगर आपके पर्सन नो कांटेक्ट में है आपसे, या आपने उनको नो कांटेक्ट में डाला है, आप उनसे बात नहीं करना चाह रहे हैं। सो आपके पर्सन को वो चीज़ समझ में नहीं आ रही है कि अगर आपने उनसे वॉक अवे किया है या आपने उनको नो कांटेक्ट में डाला है, तो वो समझ नहीं पा रहे हैं एक्चुअली कि आपने उनको नो कांटेक्ट में क्यों डाला है। वो चाहते हैं कि अगर उनसे कुछ गलती हुई है तो वो आपको सॉरी बोलना चाहते हैं। या हो सकता है कुछ लोगों के लिए पहले उन्होंने ट्राई किया है आपसे माफ़ी मांगना या कुछ ऑफ़र देना। ये कुछ लोगों के लिए हो सकते पास्ट के पर्सन हैं जो फिर से रियूनाइटेड होना चाहते थे आपसे, बट उन्होंने जो आपने अगर उनको चांस दिया है तो उन्होंने वो चांस गवाया है। इट मीन्स आपको जिस तरह से उनकी तरफ से किसी चीज़ यानी जो भी उन्होंने ऑफ़र दिया आपको, ओके, तो आपको वो ऐसा लगा कि वो पर्सन ने आपको जो ऑफ़र दिया है वो आप उसके लायक, यानी वो ऑफ़र आपके लायक नहीं है। यानी उनको आपको ऐसा लगा कि वो पर्सन ने इतना कुछ होने के, एक तो कुछ लोगों के पर्सन ने अभी तक सॉरी नहीं बोला है, या उन्होंने कोई चाइल्डिश बिहेवियर किया है। ओके, कुछ ना कुछ ऐसा हुआ है। अगर ये पास्ट के पर्सन ने बहुत जगल कर रहे थे और आपकी तरफ आए हैं, सो इन्होंने जो भी आपसे बात की होंगी या उनका जो भी आपकी तरफ यानी जिस तरह से उन्होंने आपसे कांटेक्ट किया है या बातें की है, सो आपको ऐसा लग रहा है कि उनकी बातों से आपको क्लियरिटी नहीं मिल रही है। इट मीन्स उन्होंने क्लियरली आपको अभी तक नहीं बताया कि वो क्या चाहते हैं, अगर ये कोई पास्ट के पर्सन है तो। ओके, सो आप बहुत कंफ्यूज्ड हो, आपको समझ में नहीं आ रहा है कि उनके मन में आखिर चल क्या रहा है। सो या तो आप क्लैरिटी नहीं मिल रही है कि आपने उनको क्यों नहीं आया है, तो इस वजह से वो थोड़ा सा टेंस है या आपकी तरफ आने के लिए
वो जगल कर रहे हैं या उनकी तरफ से आपको क्लियरिटी नहीं मिल रही है, इस वजह से मे बी आपने उनको नो कांटेक्ट में डाला है। ओके, क्योंकि इसमें ये जो भी ये पर्सन है, या तो उनको कुछ क्लैरिटी नहीं है, समझ में नहीं आ रहा है, या आपने उनको क्लैरिटी नहीं दी है, या उन्होंने आपको कुछ क्लैरिटी अभी तक नहीं दी है। सो दैट्स वाई हो सकता है कि आप ही इस रिलेशनशिप से निकले हो, या नो कांटेक्ट में डाला हो, या आपने मूव ऑन किया हो। ओके, ओके, कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि ये पर्सन मैरिड है, ये पर्सन किसी और से मैरिड है, इस वजह से भी वो आपकी तरफ अगर आना चाहते हैं तो आपने उनको आने नहीं दिया, या अगर वो नहीं आ रहे हैं तो इसका कारण ये हो सकता है, या तो वो पर्सन मैरिड है या आप मैरिड हो, दोनों में से एक मैरिड हो सकता है, दोनों ही आप अलग अलग पार्टनर से मैरिड हो। सो ये पर्सन आपकी तरफ आना चाहते हैं, ये पर्सन आपकी तरफ आपको कुछ ना कुछ ऑफ़र करना चाहते हैं, कमिटमेंट देना चाहते हैं, बट ये टेंस है, इनको समझ में नहीं आ रहा है कि वो कैसे मैनेज करेंगे, क्योंकि हो सकता है कि थर्ड पार्टी इशू है, कोई थर्ड पर्सन इन्वॉल्व है, तो वो इस चीज़ का बहुत बर्डन लेके हैं, उनको समझ में नहीं आ रहा है कि आपको क्या ऑफ़र किया जाए। या ऐसा भी हो सकता है कि अगर आप मैरिड हो, सो आपके आप मैरिड हो तो आप यानी आपके पार्टनर की वजह से, यानी आपके स्पाउस की वजह से ये पर्सन थोड़ा बर्डन लेके, उनको समझ में नहीं आ रहा है कि वो आपकी तरफ कैसे आए। ये सिचुएशन दोनों तरफ से भी हो सकती है, या तो वो मैरिड है इसलिए नहीं वो आ पा रहे, उसका बर्डन है इन पे, या आप मैरिड हो इसलिए वो आपकी तरफ नहीं आ रहे, पर वो आपको कुछ ना कुछ ऑफ़र देना चाहते हैं। या कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि इनके जाने के बाद आपकी लाइफ में कोई दूसरा पर्सन आया, सो आप उनसे कनेक्टेड है, सो ये देख के उनको, आपके पार्टनर को इस चीज़ का बर्डन हो रहा है कि आप उनको एक्सेप्ट करेंगे या नहीं करेंगे, इस वजह से भी उनको बहुत टेंशन और बर्डन है। ओके, इस पर्सन के पास बहुत सारे ऑप्शन हो सकते हैं, या ये पर्सन बहुत ज़्यादा कंफ्यूज है, इन्होंने इतना सारा बर्डन लिया है, सो इट मीन्स ये पर्सन बहुत बर्डन है इस वक्त, उनको समझ में नहीं आ रहा है कि क्या किया जाए, या इनके पास और कुछ ऑप्शन हो सकते हैं, या ये लाइफ में अपने खुद के लाइफ में बहुत ज़्यादा बिजी है इस वक्त, या उनका माइंड डिस्ट्रैक्ट है, यानी वो आपके बारे में सोचते हैं, आपकी तरफ आना चाहते हैं, पर उनके पास इतना, या तो वर्कलोड हो सकता है, यानी एज ए प्रोफेशनल लाइफ में उनके कुछ चल रहा है इस वजह से, या वो अपने माइंड में बहुत कंफ्यूज्ड है। और अगर ये पर्सन मैरिड नहीं है तो हो सकता है इनको इनके घर के लोगों ने बोला है मैरिज के लिए, तो ये इन्हें ऑप्शन ढूंढ रहे हैं इन्हें मैरिज के लिए, ऐसा हो सकता है। या फिर ये इनके माइंड समझ में नहीं आ रहा है कि क्या किया जाए। ओके, बट ये सोच लिया है कि ये आपके साथ रियूनाइटेड होंगे, आप लोगों के साथ ये नई शुरुआत करना चाहते हैं। ये चाहते हैं कि अगर ये पास्ट के पर्सन है और इन्होंने आपको चीट किया है या बिट्रे किया है, तो ये चाहते हैं कि एक नई शुरुआत होनी चाहिए आपके साथ, या अभी ये इन्होंने डिसाइड किया है कि अभी जो भी कुछ हुआ वो सब भूल के अभी वो लॉयल रहेंगे हमेशा, वैसा वो फिर से नहीं दोहराना चाहते, तो एक नई शुरुआत वो चाहते हैं। ओके, और देखते हैं क्वीन ऑफ कप्स, पेज ऑफ सॉर्ड्स, नाइन ऑफ वांड्स। ओके, ये आपकी एनर्जी हो सकती है, मे बी आपने ये पर्सन को जितना केयर दिखाया, जितना लव आपने उनको अपनी तरफ से दिया है, अगर आपने ये इमोशनल होके, ये पर्सन ने आपको हो सकता है कि बहुत अंडर एस्टिमेट किया या टेक इट ग्रांटेड लिया, उनको ऐसा लग रहा था कि आप बहुत इमोशनल हो, तो शायद जल्दी से मान जाओगे। हो सकता है इन्होंने आपको कुछ ऑफ़र किया और आपने वो चीज़ को नहीं बोला है, या
आप पहले जैसा उनको वो चीज़ें शो नहीं करते, अपनी फीलिंग शो नहीं करते, इस वजह से ये पर्सन इस वक़्त बहुत गुस्से में है। या हो सकता है आपने ऐसा कुछ बोल दिया इनको, गुस्से में है, इन्होंने आपको नो कॉन्टैक्ट डाला है। कुछ लोगों के लिए हो सकता है ये पर्सन ने आपको नो कॉन्टैक्ट में डाला है और ये स्टॉक करते हैं आपको। ओके, सो अभी इस वक्त ये बहुत ज़्यादा गुस्से में है क्योंकि आपने इनके पीछे पीछे भागना भी बंद कर दिया है। पहले हो सकता है आप इनको चेस करते होंगे, इनको मनाते होंगे अगर ये गुस्सा है तो, पर इस वक्त ये इनको बहुत गुस्सा आ रहा है। मे बी या तो ये पर्सन को गुस्सा आ रहा है या हो सकता है कि अभी इस वक्त आप गुस्से में हो इनका बिहेवियर देख के, या इनको ऐसा लगता है कि आप गुस्से में हो शायद क्योंकि उनका बिहेवियर ही ऐसा था। वो चाहते आपसे नई शुरुआत करना, आपके साथ फिर से न्यू स्टार्ट करना, पर शायद इनको ऐसा लग रहा है आपने उनको चेस करना बंद कर दिया या अपने फीलिंग्स बताना बंद कर दिया। सो ऐसा लग रहा है कि शायद आप गुस्से में हो, या तो ये आपकी एनर्जी है या उनकी एनर्जी है। यस, ये कोई पास्ट के पर्सन है जिन्होंने आपको बहुत बुरी तरह से चीट किया था। ये आपके सोलमेट हो सकते हैं, या आपके फ्रेंड हो सकते हैं, चाइल्डहुड फ्रेंड हो सकते हैं, या कलीग हो सकते हैं। आप दोनों में एज डिफरेंस हो सकता है। एक अगर एज डिफरेंस नहीं है, आप सेम एज के हो, तो एक बहुत मैच्योर्ड और एक बहुत चाइल्डिश हो सकता है। ओके, ये पास्ट के पर्सन है जिन्होंने आपको बैक स्टेप किया हो सकता है, या झूठ बोला है, या आपको घोस्ट किया, आपको बिना बताए आपके लाइफ से चले गए, बिना एक्सप्लेनेशन के, बिना कुछ बताए थर्ड पार्टी में आपको डाल दिया। ओके, कोई तीसरे पर्सन के पास ये चले गए। ये अभी आपके पास आना चाहते हैं। अभी उनको आप लोगों की अगर पुरानी बहुत अच्छी फ्रेंडशिप थी या आपका जो भी रिलेशनशिप था, ये वो अच्छी यादों में अभी याद करते हैं, तो ये चाहते हैं कि फिर से आप वैसे ही आप उनके साथ कनेक्ट हो जाए। ओके, ये किसी चीज़ से डर रहे थे या डरे हुए थे, बट अभी हो सकता है कि इसमें से ये बाहर आ रहे हैं। अभी तक उनमें उतना स्ट्रेंथ नहीं था, या किसी चीज़ का उनको डर था, तो इस डर से वो अभी बाहर निकल रहे हैं। वो डर यही है कि उनको ऐसा लग रहा था कि उन्होंने जो भी किया आपके साथ, तो आप पता नहीं उनको माफ़ कर पाओगे या नहीं कर पाओगे। शायद इस वजह से बहुत डरे हुए थे। सो ये अभी आपसे फिर से बात करना चाहते हैं, और ये आएंगे आपके पास। और बॉटम ऑफ द डे के डेथ, यानी कि इन्होंने आप दोनों का रिलेशनशिप ऑलमोस्ट आपका ख़त्म ही हो गया है या हो गया था। सो आज की रीडिंग में मोस्टली उन्हीं लोगों का एनर्जी आया है जो पास्ट के कोई पर्सन है, आपके एक्स हो सकते हैं या कोई फ्रेंड हो सकता है जिनके साथ आप कनेक्टेड थे, या आपके अगर स्पाउस भी है जो आपको थर्ड पार्टी में डाल के आपसे दूर चले गए थे। सो ये वो एनर्जी है उन लोगों के लिए। ओके, यस, अभी हम देखेंगे गाइडेंस आपके लिए आपको क्या करना चाहिए। Door to personal healing and happiness. The garden and the gate. ओके, बॉटम की एनर्जी और राइडर। ओके ओके, सो गाइडेंस ये है कि आप भी शायद इस पर्सन के बारे में कंटिन्यूसली सोचते रहते हैं, या आप भी चाहते हैं कि वो पर्सन आपकी लाइफ में आए। अगर आप ऐसा चाहते हैं तो गाइडेंस यही है कि आप हील नहीं हैं, आप अभी भी अंदर से इस पर्सन की वजह से बहुत ज़्यादा हर्ट है। आपको अपने चक्रास पे वर्क करना है, स्पेशली थर्ड चक्रा। ओके, थर्ड चक्रा यानी कि एनर्जी रहता है, अपने इमोशंस, आपके जो इमोशंस है उसको आपको बैलेंस में लाना है। आपके इमोशन बैलेंस नहीं है, आप या तो बहुत ओवर इमोशनल हो जाते हो, या बहुत रोते होंगे, या आप पास्ट में ही ज़्यादा यानी पास्ट की बातें सोच सोच के आप यानी टेंशन लेते होंगे।
इस वजह से आपको हेल्थ इश्यू हो सकते हैं या मेंटली आप थोड़ा-सा डिस्टर्ब हो सकते हैं। यानी आपको समझ में नहीं आता होगा कि क्या डिसीज़न लिया जाए। सो आपको अपनी तरफ ध्यान देना है, खुद की तरफ ध्यान देना है और आपको वेट करना है। आपको खुद होके इस पर्सन के पास नहीं जाना है या कॉल मैसेज नहीं करना है, ओके? आपको ऐसा लगता है कि आप इनसे बंधे हुए हो, यानी उनकी एनर्जी आपको इतना बांध के रखे है कि आपको कि आपने क्या करना चाहिए। आप उनका वेट कर रहे हो, कंटिन्यूअसली वेट कर रहे हो, सो आपको वेट नहीं करना है, आपको अपनी तरफ ध्यान देना है और सबसे मेन आपको खुद को बैलेंस में लाना है, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रहे हो इस पर्सन को लेके और इस वजह से आपकी जो एनर्जी है वो आपको बहुत यानी बहुत वेस्ट हो रही है। आपको ऐसा फील होता होगा, आपको अच्छे से नींद नहीं आती होंगी, आपको बहुत एंग्जायटी, कुछ लोगों के लिए एंग्जायटी हो सकता है ना? सो आप कीजिए, सेल्फ लव कीजिए, अपने आप पे ध्यान दीजिए और वेट करने की ज़रूरत नहीं है। अगर ये पर्सन को अ, किसी चीज़ का रिग्रेट है या उनको पछतावा है कि उन्होंने आपके साथ बुरा किया है, सो उनको ये रियलाइज़ हो रहा है, तो ये पर्सन खुद होके आपकी तरफ आएँगे, ओके? आपको इस पर्सन की तरफ नहीं जाना है और अगर वो पर्सन आपकी तरफ आए भी, तो आपको सोच समझ के ही डिसीज़न लेना है, क्योंकि पहले ही ये पर्सन ने आपको बहुत हर्ट है। आपको अगर ये छोटे पर्सन के लिए, सो आपको सोच समझ के डिसीजन लेना है। इसके लिए आपका माइंड बैलेंस होना चाहिए, जो कि नहीं है। सो अभी आप अपने आप पे वर्क कीजिए, उनका वेट करते खड़े रहने की ज़रूरत नहीं है। उनकी तरफ ध्यान ही नहीं देना है, उनके बारे में सोचना ही नहीं है। अपने बारे में सोचिए, क्योंकि ये पर्सन आने वाले हैं, आपको ज़रूर कॉल मैसेज करेंगे, ओके? क्योंकि ये आपके साथ एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। और अगर कुछ लोगों के पर्सन ने आपको यानी कांटेक्ट किया है और आप दोनों कांटेक्ट में भी हो, फिर भी वो आपने ऐसा कुछ कह दिया हो सकता है जिस वजह से अभी ये गुस्से में, तो हो सकता है कि आपको ब्लॉक किया है या आपने उनको ब्लॉक किया है। सो ये पर्सन आपकी तरफ अभी आएंगे, क्योंकि उनमें हो सकता है पहले उतना स्ट्रेंथ नहीं था या उनको उनमें इतनी हिम्मत नहीं थी या वो डरे हुए थे, तो वो डर से निकल रहे हैं, ओके? और वो अभी तक जिस तरह से सोचते थे आपके बारे में, तो उनका सोचना भी अभी चेंज हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे लास्ट में डेथ का कार्ड आया है। डेथ यानी ट्रांसफॉर्मेशन। हम करंट एनर्जीज देख रहे हैं, इट मीन्स कि वो चेंज हो रहे हैं इस वक्त। उन्होंने जो आप दोनों के रिलेशनशिप उनकी वजह से अगर ख़राब हुआ है या उन्होंने आपको छोड़ के किसी और की तरफ गए हैं या जो भी रीज़न था, वॉट एवर यूर सिचुएशन, सो अभी इस वक्त वो सब चीज़ें सोच रहे हैं। अभी तक ये पर्सन ने अगर आपको क्लियरिटी नहीं दी है, तो वो पहले अगर नहीं सोचते थे कि एग्जैक्टली ऐसा क्या हुआ या एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे थे कि क्या किसकी गलती है, क्या हुआ, सो वो सब चीज़ें वो सोच रहे हैं। अभी उनको हर चीज़ का यानी डिवाइन ही उनको ये सब दिखा से क्या गलतियाँ हुई है, यानी कि ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है वो पर्सन का। उनका देखने का, सोचने का जो भी नज़रिया था, वो अभी चेंज हो रहा है, ओके? सो आपको वेट करना है और आपको जैसे कि ऑल टाइड अप, आपने शायद खुद को आइसोलेट करके रखा है या आप ज़्यादा किसी से बात नहीं कर रहे या अपने में ही रहते हैं, बहुत इमोशनल होते हैं बात बात पे, या कुछ आपको याद आया तो आप अपने पास्ट मेमोरीज़ में ही पड़े रहते हैं। तो ऐसा नहीं करना है आपको। आपका पसंदीदा वो काम कीजिए, पैशन, अपनी हॉबी, उस पे उनका वेट करते हुए नहीं रहना, उनका वेट करना ही नहीं है। जो पर्सन पहले ही छोड़ के गया, उनका क्या वेट कर रहे हो आप? और अगर फिर भी आपको लगता है कि उनका सिचुएशन ही ऐसा था कि उनके पास ऑप्शन नहीं था, इस वजह से उन्होंने ये सब, आपको हर चीज़ पता है, सो अगर आप चाहते हो वो आए आपके लाइफ में, सो आपको उनको ही आने देना है अपनी तरफ, ओके? तो वो आएंगे ही आपकी तरफ। उनके बारे में सोच सोच के आपको इन्हें सफोकेशन हो सकता है और हो भी रहा है कुछ लोगों के लिए। सो ये भी करंट में एनर्जी है। सो मैंने जो भी मैसेजेस दिए, आई होप आपको अच्छे लगे और समझ में भी आए, ओके? और आपके लिए जो गाइडेंस है वो भी आपको समझ में आया, आई होप सो।
सो आपके लिए नंबर 34, नंबर 37, नंबर 30 हो सकता है, ये आपकी एज हो सकती है। ओके, नंबर 7, नंबर 10, नंबर 1, नंबर 3, नंबर 23, नंबर 5 इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। ये आपके बर्थ मंथ हो सकते हैं या डेट ऑफ बर्थ हो सकते हैं। ओके, सो ये थी आज की रीडिंग। आई होप आपको मेरी रीडिंग अच्छी लगी हो और सबको हैप्पी वैलेंटाइंस डे। ओके, सो ये आपके पर्सन की करंट फीलिंग थी। सो मैं मिलती हूँ मैं मेरे नेक्स्ट रीडिंग पे। ओके, थैंक वॉचिंग। और आपको अगर मेरी रीडिंग अच्छी लग रही है तो कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स और फैमिली में मेरे चैनल को शेयर कीजिए। ओके, बाय।